जादुई बेटी भाग 26, छाया शक्ति का रहस्य। अंधियारे नगर की रात। समीरा ने सारी रात नींद नहीं ली। राजमहल की बालकनी से वह नीचे देख रही थी। पूरा नगर काले कुहासे में डूबा हुआ था। यह अंधकार केवल बाहर नहीं था, बल्कि लोगों के मन में भी उतर चुका था। उसने धीरे से तलवार स्वर्णधार को जमीन में गाड़ा और 7 तत्वों का स्मरण किया। उसकी आंखें बंद हुईं और चारों ओर एक हल्की नीली आभा फैल गई। तभी तलवार से एक मधुर स्वर निकला, समीरा, ये छाया कोई साधारण शत्रु नहीं, ये प्रकाश से जन्मा था, पर लोभ से अंधकार बना। समीरा चौंक गई। प्रकाश से जन्मा, इसका क्या अर्थ है? प्राचीन कथा। तलवार ने बताया, सदियों पहले इस नगर में एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि दिव्यानंद। वे सूर्यदेव के उपासक थे और उन्होंने सूर्य ज्योति मंत्र की रचना की थी, जो पूरे नगर में अमर प्रकाश फैलाता था। पर उनके ही एक शिष्य अरण्य लोभ में आकर उस मंत्र को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता था। ऋषि ने मना किया तो उसने क्रोध में मंत्र अधूरा पड़ा। परिणाम स्वरूप उसका शरीर नष्ट हो गया और उसकी आत्मा छाया बनकर इस नगर से बंध गई। वर्षों तक वह छाया सुप्त अवस्था में रही, लेकिन जब लोगों के मन में लालच, भय और निराशा बढ़ी, तो वह फिर से जाग उठी और नगर को अंधकार से ढंक लिया। समीरा का संकल्प। समीरा के मन में शांति नहीं थी, पर साहस और दृढ़ता थी। तो इसका अर्थ है, ये छाया असल में एक भटकी हुई आत्मा है। अगर मैं इसे शुद्ध कर सकूं, तो नगर का शाप टूट सकता है। उसने तय किया, उसे सूर्य ज्योति मंत्र का पूरा रूप खोजना होगा। पर वह मंत्र अब किसी को ज्ञात नहीं था। कहा जाता था कि उसका ज्ञान केवल सूर्य गुफा में संरक्षित है, एक ऐसी गुफा जो नगर से परे रेगिस्तान के अंत में स्थित थी, जहां कभी सूर्य की किरणें सीधे प्रवेश नहीं करती। सूर्य गुफा की ओर अगले दिन समीरा ने यात्रा शुरू की। राजा ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटी, उस गुफा से कोई जीवित लौटकर नहीं आया, पर अगर तू जा रही है तो हमारी आशा तेरे साथ जाएगी। समीरा अकेली ऊंट पर बैठी रेगिस्तान पार करती चली गई। 3 दिन और 3 रातों तक वह चली, रेत के तूफान, प्यास और तपती धूप के बीच। तीसरे दिन के सूर्यास्त पर उसे दूर चमकता हुआ एक स्वर्ण द्वार दिखाई दिया। वह थी सूर्य गुफा। गुफा का रहस्य। जैसे ही समीरा अंदर दाखिल हुई, गुफा में गूंजती आवाज आई, कौन है जो सूर्य की शरण बिना अंदर आने की हिम्मत करता है? समीरा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं जादुई बेटी समीरा हूँ। मैं उस प्रकाश की खोज में आई हूँ, जो इस नगर को अंधकार से मुक्त कर सके। तुरंत चारों ओर से सुनहरी लपटें उठीं और उनमें से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, स्वयं ऋषि दिव्यानंद की आत्मा। ऋषि की परीक्षा। ऋषि बोले, सूर्य ज्योति मंत्र केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय लोभ, भय और प्रतिशोध से मुक्त हो। क्या तू स्वयं को ऐसा मानती है? समीरा ने बिना झिझक कहा, मैंने युद्धों में अंधकार का सामना किया है, परंतु मेरे भीतर भी कभी कभी क्रोध उठता है। फिर भी मैं उस क्रोध को प्रेम से हराना सीख रही हूँ। ऋषि मुस्कुराए, यही सच्चा उत्तर है। केवल स्वीकार करने वाला ही पूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने हाथ उठाए और बोले, सुन जादुई बेटी, ये है सूर्य ज्योति मंत्र, जो केवल हृदय की ज्योति से सक्रिय होता है। गुफा प्रकाश से भर गई और समीरा के हृदय में एक नया ज्ञान प्रवाहित हो गया। छाया की चेतावनी। जैसे ही समीरा गुफा से बाहर निकली, आकाश में काले बादल उमड़ने लगे। छाया की भयावह हंसी गूंजी, तो तू सूर्य ज्योति मंत्र पाने में सफल हो गई। देखते हैं क्या वह तेरे प्रकाश से मेरा अंधकार मिटा पाता है। रेगिस्तान में हवाएं तूफान बन उठी और छाया का काला रूप समीरा के सामने आकार लेने लगा, पहले से अधिक शक्तिशाली, पहले से अधिक घृणित। समीरा ने तलवार उठाए और दृढ़ स्वर में कहा, अरण्य, तेरा अंत अब नहीं, तेरा उद्धार होने का समय है। चेरी ब्लॉसम। भाग 27 में समीरा और अरण्य छाया के बीच निर्णायक युद्ध, जहां तलवार और प्रकाश नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा बनेंगी समीरा की सबसे बड़ी शक्ति। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 27 को महायुद्ध और आत्मा मोक्ष के रूप में लिखूं, जिसमें अंधकार पहली बार प्रेम से परास्त होता है?